नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है माइंड स्टडी ब्रेन आईक्यू में। तो ये लेकर आ गया हूँ मैं PYQ जे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के PYQ की सीरीज़ नंबर 5 है। तो ये मध्य प्रदेश की PYQ की सीरीज़ नंबर 5 चल रही है अपनी। ये पुरानी सीरीज़ चल रही थी, तो इसकी सीरीज़ नंबर 5 लेकर आ गया हूँ मैं। पेपर नंबर 5 है ये। अगर आपने 1 से लेकर 4 तक के पुराने पेपर नहीं देखे हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर आने वाले वीडियो आप PYQ के देखना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अपनी ये मध्य प्रदेश जेल पुलिस की प्रीवियस ईयर पेपर के जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ जो चालू कर रखी थी अपनों ने, उसकी 5वीं सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपनी 5वीं सीरीज़ है। पुरानी सीरीज़ नहीं देखी हो तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन की 5वीं सीरीज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेल पुलिस की 2018 के 1 अक्टूबर का 2018 का दोपहर का ये शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं जीके के क्वेश्चन कवर करूँगा। तो ये 1 अक्टूबर 2018 के दोपहर का पेपर है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो गाइस अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकारिक अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन संस्थान है, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, पटना, हैदराबाद या लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ स्थापित किया गया है ये, हैदराबाद में। कौन सा भारतीय विमानपत्तन का जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये स्थापित किया जाता है, तो इसका है अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन संस्थान, जो कहाँ स्थापित किया गया है, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान रखता है। मतलब जो एयर कंडीशनर के लिए कौन सा तापमान सबसे उपयुक्त है, जो भारत में जो किस तापमान पर ये एयर कंडीशनर के लिए सबसे अच्छा होता है, इसके लिए ध्यान में रखा गया है। तो ये इसका आंसर क्या है देख लेते हैं अपन। ये 30 डिग्री है, 18 डिग्री है, 24 डिग्री है या 20 डिग्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो भारत में एयर कंडीशनर के लिए सही माना जाता है। इसको ध्यान में रखकर ये बनाए जाते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर में स्थित है। मतलब जो मध्य प्रदेश का देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है। घाटीगांव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य या केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये जो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर है ये कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। तो कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में है ये देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर। तो ये समझ में आ गया होगा। स्टैटिक्स से है ये, MP का स्टैटिक है, तो इसको याद रखिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस अन्य भारतीय को भारत वाटवानी के साथ, मतलब भारत वाटवानी के साथ 2018 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 2018 में 2 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से एक तो भारत वाटवानी थे। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे कौन थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में प्राप्त किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, आंसर देख लेते हैं इसका। अंशु गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी, दीप जोशी या सोनम वांगचुक। तो ये तो सभी को याद होगा, 2018 में करंट में काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। तो ये सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी दोनों को 2018 में कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो गाइस अपना 5वां क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। मतलब ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक में सर्वप्रथम पदक जीता था।
तो कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। तो चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तो अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? मतलब विदिशा जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसका नाम किस शासक की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गौतमीपुत्र, सतकर्णी, औरंगजेब, अकबर या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, शासक था, तो उसकी पत्नी के नाम पर विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला का नाम रखा गया था अशोक की पत्नी के नाम पर। तो ये स्टैटिक का, जीके का, इतिहास, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना सातवां क्वेश्चन है, विदिशा में जो विदिशा अशोक की पत्नी के नाम पर रखा गया था उसका नाम, तो विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? मतलब विदिशा काफ़ी पर्यटक स्थलों के लिए भी फेमस है। तो विदिशा में जो हेलियोडोरस नामक स्तंभ है, जो वो किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान सूर्य को, या इंद्र को, या भगवान शिव को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को। जो हेलियोडोरस स्तंभ है, कौन सा हेलियोडोरस स्तंभ है, वो किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो अपना आठवां क्वेश्चन है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? किस संस्थान के द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जितनी भी होती हैं उनका तकनीकी जो आर्थिक मूल्यांकन होता है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, या केंद्रीय जल आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। जो केंद्रीय जल आयोग है वो सिंचाई और जो सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाएं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं निकलती हैं, बाढ़ नियंत्रण की जो योजनाएं होती है, बहुउद्देशीय काफ़ी परियोजनाएं होती हैं, उनका तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन करता है। कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा आंसर। तो चलिए अपने आठवें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नौवें क्वेश्चन पर। तो अपना नौवां क्वेश्चन है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया जाता है? तो संविधान में कुल मिला के भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अनुसूची 7, 9, 6 या 8। तो संविधान में किस अनुसूची में भाषा का वर्णन दिया गया है, भाषा का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 8 में। कौन सी अनुसूची? 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। किसका? भाषाओं का। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 10वें क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 10वां क्वेश्चन है, मई 2018 में, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे आपके अभी 2020 में जो अक्टूबर में एग्जाम होगी। तो करंट भी आप तैयार करते चलिए, और पीवाईक्यू के जो स्टैटिक जीके है वो प्रीवियस ईयर पेपर में से ही काफ़ी पूछ लेंगे, तो आप उनको भी तैयार करते चलिए। तो मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान होते हैं, की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी है? मतलब 2018 में मध्य प्रदेश में ही जो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए जो काफ़ी पुनर्वास संस्थान बनाए गए जाते हैं, तो एक और इनकी स्थापना की मंजूरी किस शहर में दी गई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में या भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल में क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये 2018 का करंट का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपना 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह भी करंट का क्वेश्चन है उस 2018 के टाइम पर का। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई में जो मतलब मध्य प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता है उसमें सुधार करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? कितने? $375 ऋण का समझौता किया है। तो एशियाई बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के साथ, या ब्रिक्स के साथ?
तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता, जो सिंचाई सुविधा है उसके सुधार के लिए $375 का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो गाइस 12वां क्वेश्चन है, 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मतलब 2016 में मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा विभाग है जिसको बनाने में भारत में मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। मतलब ऐसा कौन सा विभाग है जो मध्य प्रदेश में पहली बार बना है, जो मध्य प्रदेश में बना है केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद। जो विभाग बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो आनंद विभाग बनाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। और ये आनंद जो विभाग बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ये 2016 में बनाया गया था। तो ये समझ में आ गया होगा आपका। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अपना 13वां क्वेश्चन है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किस में मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। मतलब इन शहरों के अलावा एक और कौन सा शहर है जिसमें एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र, जो आईसीसी है ना, आईसीसी जो आईसीसी है ना, ICCC के माध्यम से किन किन शहरों में एकीकृत नियंत्रण कमान के रूप में नियंत्रण किया जाता है, निगरानी की जाती है। तो भोपाल में की जाती है, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना, इन सब के अलावा जो सागर है, जो सागर जिला है, उसमें भी ये इसके द्वारा निगरानी की जाती है। ये एक संस्था है, इसके द्वारा निगरानी की जाती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जो ये होता है ICCC का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो होता है, ये सभी राज्यों में, इन जिलों में निगरानी करता है। तो ये इसमें कौन सा है, सागर भी इंक्लूड है इन सारे जिलों में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 14वां क्वेश्चन है अपना, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। राज्यपाल का वर्णन जो राज्यपाल दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है संविधान में। तो संविधान में राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 155 के तहत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 155 आंसर हो जाएगा इसका, राज्यपाल से संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपना। यह समझ में आ गया होगा आपका, इजी क्वेश्चन था ये तो अपने 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं। मतलब उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। मतलब ये शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है ये बताना है आपको, कौन सा शौर्य स्मारक। तो ये जो शौर्य स्मारक है, शौर्य जो स्मारक है ये भोपाल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है शौर्य स्मारक। तो ये आप याद रखिएगा, स्टैटिक है। अपने 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम। ये देख लीजिए आप, 2014 तक की करंट का पूछा गया है। मतलब एग्जाम 2018 में हुई लेकिन क्वेश्चन 2014 तक के पूछे गए, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है कि 2018, 16, 17 तक का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, तो सबको पता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2014 में। कब, 2014 में किसे, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खेल के क्षेत्र में भारत को काफ़ी योगदान देने के उपलक्ष्य में सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था भारत रत्न। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि भोपाल में जो किस मस्जिद को, भोपाल में स्थित है
किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? ये भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है, मतलब भारत की सबसे बड़ी ऐसी मस्जिद जिसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है, जो भोपाल में स्थित है। तो उस मस्जिद का नाम बताना है आपको, जिसको मस्जिद के ताज के नाम में भी के रूप में भी जाना जाता है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। तो कौन सी है? जामा मस्जिद, मलिक मुगीज़ मस्जिद, मोती मस्जिद या ताज उल मस्जिद? तो ये तो सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ताज उल मस्जिद जो है भोपाल में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है। किसके? मस्जिद के ताज। और ये भोपाल में NH-12 के ऊपर स्थित है। कहाँ? NH-12 के ऊपर स्थित है, भोपाल में है और इसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब ऐसा कौन सा युग्म है जो सही है? तो माउंट डाइवोलो दक्षिण अंडमान द्वीप, माउंट थुल्लियर मध्य अंडमान द्वीप, माउंट कोयोब ग्रेट निकोबार या सेडर पीक उत्तर अंडमान? तो इसमें से सही बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडर पीक उत्तर अंडमान। मतलब जो ये सेडल पीक है मध्य उत्तर अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेडल पीक उत्तर अंडमान के, मतलब जो अंडमान द्वीप है उसके उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेडल पीक कहाँ? उत्तर अंडमान में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आप बाकी गलत दे रखे हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट अपने 19वें सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 19वें क्वेश्चन पे। तो अपना 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? मतलब भारतीय योजना प्रक्रम के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में किसे माना जाता है? तो फिक्की प्रस्ताव को, बॉम्बे योजना को, कांग्रेस योजना को या विश्वेश्वरैया योजना को? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया योजना को किसके रूप में? भारतीय योजना प्रक्रिया के फर्स्ट ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। किसको? विश्वेश्वरैया योजना को। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन। तो अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। जो अभी अक्टूबर में होगी उसमें भी आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएंगे इसमें, प्रीवियस ईयर सीरीज़ में। तो आपको ये क्वेश्चन तो याद करने ही पड़ेंगे। तो अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ सके मोबाइल पर अपनी 6ठी और 7वीं और बाकी सब सारी सीरीज़ का। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो आ गई है। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में अंजलि इला मेनन को, जो अंजलि इला मेनन है उन्हें 2018 जुलाई में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? मतलब जो अंजलि इला मेनन है उनको 2018 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन इसका, शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान या कबीर सम्मान? तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो 2018 जुलाई में अंजलि इला मेनन को कौन सा कालिदास सम्मान ये प्रदान किया गया है? दृश्य कला के उपलक्ष्य में कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो अभी आप 2019 और 20 का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अभी ये करंट में यही पूछने वाला है। 2018, 19, 20 तक का कोई सा भी पूछ सकता है, तो आप सब तैयार करके रखिएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा, अंजलि इला मेनन को 2018 में दिया गया था कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये मध्य प्रदेश सरकार आयोजित करती है सम्मान को। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपनी सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको जीके और मैथ्स, बाकी दूसरे मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियो चाहिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सबको पता चल सके कि ये वैकेंसी है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आप ग्रुप में और स्टेटस में वगैरह में लगाकर आप शेयर कर दीजिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।